गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो जो डाउट है वो बोलते जाना। बोलना कौन सा क्वेश्चन? बार क्या है क्वेश्चन? लोहे का एक शातिर 9 मीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा 9 मीटर लंबा लंबा है। 40 सेंटीमीटर चौड़ा। तो जो लंबा है मान लो 9 मीटर दिया है, चौड़ाई कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। मोटाई 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हाँ, मोटाई ऊंचाई वो एक ही बात है। कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन दिए, लंबाई 9 मीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो अगर इसको अपन ड्रॉ करें, लंबाई 9 मीटर तो लंबाई ज्यादा है ना? और चौड़ाई कितना है? 40 सेंटीमीटर। कोई एक लोहे का सहतिर है, उसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ये जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो तो शातिर का भार कितना होगा? तो 1 घन मीटर इसका भार कितना है? 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम है। तो क्या निकालना? शातिर का भार निकालना। जो सहतिर है इसका आपको भार निकालना। तो ये क्वेश्चन है ना? सबसे पहले लोहे का सहतिर दिया। सहतिर का मतलब एक प्रकार से टुकड़ा है। जैसे मान लो ये बॉक्स है या ये जो है ऊपर वाला, इसको भी यहाँ से काट दो और ये जो टुकड़ा है एक प्रकार से बीम जैसा, जैसे मान लो आपने यहाँ जो पार्ट बोलते हैं ना लकड़ी का, उसको मान सकते हैं। लेकिन वो लकड़ी की बजाय क्या लोहे का दिया है। तो इसकी लंबाई कितनी दी है? यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर दी है और चौड़ाई कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी? 20 सेंटीमीटर। ये क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर अगर 1 घन मीटर की बात करोगे तो उसका वजन कितना है? 50 किलोग्राम। तो 1 घन मीटर इसका मतलब है कि 1 घन मीटर है ये, यानी कि 1 मीटर क्यूब बोल सकते हैं। अगर इसका ही टुकड़ा 1 मीटर का काटोगे, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, तो ऐसे में तो वजन 50 आता है। तो इसका वजन कितना होगा ओवरऑल? तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। इसका वॉल्यूम कितना है? सबसे पहले तो यूनिट को सेम कर दो। ये काय में है? मीटर में। ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो फाइनली कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ये कितना है? 9 मीटर है। तो सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 9 मीटर है तो कितने सेंटीमीटर होंगे? 900 सेंटीमीटर होगा। तब लंबाई 900 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम कितना होगा? सबका गुणा कर दोगे तो वॉल्यूम बराबर 900 गुणित 40 गुणित 20। तो ये क्या वॉल्यूम? सेंटीमीटर की है ना? गुणा करोगे तो कितना आएगा? 936 36 गुना 0 कितने हैं? 2 नहीं, ये 2 4 0। ये आपने 4 0 लगा दिए। ये क्या है? सेंटीमीटर की। आपको तो जो दिया वो तो 1 मीटर क्यूब का दिया, 50 किलोग्राम दिया है ना?
तो यहाँ पर इसको मीटर क्यूब में मीटर में चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो क्या करोगे आप? 1000 का भाग देंगे। भाग देंगे। देखो मतलब यहाँ पर 1000 का भाग कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार। जैसे मीटर से इकाई में जा रहे हैं, सेंटीमीटर से आप काय में जा रहे हैं? मीटर। मीटर में जा रहे हैं। और 1 मीटर में कितना होता है? 1000 होता है। 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार भाग देना पड़ेगा आपको? 3 बार भाग देना पड़ेगा। 3 बार 100 गुणित 100 करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पर 100 का भाग दे लो, यहाँ 100 का भाग दे लो, यहाँ 100 का भाग दे लो, या फाइनली यहाँ पर 100 का भाग दो, 100 का भाग दो, 100 का भाग दो। हाँ। क्योंकि आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना और सेंटीमीटर क्यूब में, ये एक चीज नहीं है। कितनी बार? 3 बार गुणा हो चुकी है। हाँ। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लगाया है आपने, इसका मतलब है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का क्या है? गुणनफल है ना? सेंटीमीटर क्यूब है। तो कितना आएगा? 36 किलोग्राम। नहीं, मतलब ये कितना आएगा? 1 ये से 0 तो पॉइंट में कर सकते हैं। 2020 100 गुणित 100 गुणित 100 इसका मतलब 0.72। हाँ, इकाई में आया। मीटर क्यूब में आया। नॉर्मली यहीं से निकाल सकते हैं। इसमें भी 100 का भाग दोगे तो कितना होगा? 9। 9 आएगा ना? नहीं, वो तो 9 मीटर है। इसमें 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.4। इसमें 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.2। तो 0.4, 0.2 और 0.9 का गुना करोगे तो कितना आएगा? ये सॉरी 9 इंटू 0.4 इंटू 0.2, 9 चौक 36 गुना। तो ये वही आया। तो ये इसका वॉल्यूम निकाल लिया आपने 0.72। अब 1 घन मीटर का वजन कितना है? 50। तो ये तो 1 घन मीटर भी तो नहीं है, उससे भी कम है। तो वजन 50 से भी कम होगा, तो आंसर 50 से कम आएगा आपका। 50 का गुणा कर दो इसमें आप। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36। 1 0 ये लगा दिया। 2 के बाद दशमलव कहाँ पर है? 1 2 अंकों की साइड में, तो यहाँ पर दशमलव लगा दोगे। 36 किलोग्राम आपका वजन आएगा इसका। तो लोहे का सहतिर दिया था, लंबाई कितना था? 9 मीटर था। बाकी नहीं तो इतना करो ही मत इसको। नॉर्मली यहाँ पर चूंकि 1 घन मीटर का दिया वजन, तो इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लो। तेरी नहीं समझ में आया था। अच्छा, तो वो बीम की तरह है, बीम की तरह मान सकते हैं आप। आम भाषा में बोले तो अपने यहाँ जो पार्ट बोलते हैं ना अपन, लकड़ी का टुकड़ा वैसा, तो लकड़ी का मानने की बजाय इसको आप लोहे का समझ लो। और इसकी लंबाई दे दी 9 और चौड़ाई कितना दिया? 40 दे दिया और ये 20 दे दिया, लेकिन यूनिट अलग अलग दे दिया, मीटर में और बाकी दो जगह सेंटीमीटर में। यहाँ तो पूरे यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज करो। सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो फाइनली फिर मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 2 बार चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वजन दिया वो मीटर का दिया है, मीटर क्यूब का दिया। यहाँ फिर यही मीटर क्यूब, इसमें मीटर में चेंज कर लो तो फिर आपको और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो जैसे यही कर लो, नहीं तो चेंज। ये 9 मीटर है, ये कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो मीटर में कितना होगा? तो 40 में किसका भाग दोगे? 100 का। तो 0 से 0 कट गया, कितना आएगा? 0.4। यहाँ पर भी 20 में किसका भाग दोगे आप? 100 का। 0 से 0 कैंसिल, और 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.2। तो लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 0.4 मीटर और ऊंचाई 0.2 मीटर। तो ओवरऑल ये वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम कितना आया? 0.72 मीटर क्यूब। और आपको क्या दिया? 1 मीटर क्यूब का वजन दिया। ये कम है ना? तो इससे कम होगा, इसका गुणा कर दो। अगर वजन निकालना आपको, भार निकालना, तो भार निकालना तो वॉल्यूम कितना है?
72 into ये वॉल्यूम है गुणा 50 का कर दोगे तो कितना आ रहा है? कर लेना 36 किलोग्राम वजन आ रहा है। तो ये वजन आ गया आपके साथी का। आ गया समझ में सभी को? सर गुणाई क्यों किया इसका? कहाँ पे? एक चाहिए या बहुत आपको मैं बोल लू, जैसे मान लो उदाहरण कि जो 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब मान लो तेल है, उसका वजन 10 किलो है, ठीक है, और आपके पास में तेल है मान लो 8 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का वजन कितना है? 10 केजी 10। तो कोई पूछेगा 2 मीटर क्यूब का वजन कितना होगा? 20 3 का कितना होगा? 30। तो यहाँ 8 का कितना होगा? 80। लेकिन वहां मान लो मैं 1 मीटर क्यूब भी नहीं बोल लूं, मैं बोल लूं कि 0.5 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब का भी आधा हो गया। इसका मतलब ये वजन भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 किलो हो जाएगा। 5 किलो कैसे आया? वैसे ही गुणा कर रहे हैं, है ना। यहाँ चूंकि डायरेक्टली ये जो 0.72 है इसलिए गुणा का कारण पता नहीं चल रहा होगा। समझ में आ गया? है ना? नहीं आया तो पूछ लेना। आ गया गुणे का कारण? मतलब कि वैसा ही किसी नॉर्मली आप खुद ही सोचो, जैसे मान लो कहीं पे किसी कोई बॉक्स वगैरह है, उसके अंदर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है और भरा हुआ वहां बोल दिया कि 2 मीटर क्यूब है, इसका वजन 50 किलो है ना। तो उसका वॉल्यूम निकाल लो आप कितना भी है। अब पहले तो 1 का निकाल लो। 2 मीटर क्यूब का 50 है तो 1 मीटर क्यूब का कितना होगा? 25 होगा। अब जितने का भी निकालना उसमें गुणा कर दो आप। 50 का निकालना तो फिर उसमें गुणा कर दो। 50 मीटर क्यूब का निकालना, आधे मीटर क्यूब का निकालना तो भी गुणा कर दो उसमें। मिटा दो क्या इसको? वीडियो देख लेंगे बाद में, जिसको दोबारा देखना है पढ़ना है तो वीडियो बनी रहा। नहीं शेयर करना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन। अगला 32 किलोग्राम है। नहीं, कौन सा हो जाएगा या बता ना। अगला हो जाएगा 13। अब करोगे तो डाउट निकलेगा, करोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा भाई? कौन सा? 18वां। क्या है 18 क्वेश्चन? 0.6 घर मीटर की हाँ सोने घन की एक मीटर, चादर है। घन मीटर या मीटर की एक ही बात है। सोने की चादर को पीट कर पीट कर इस प्रकार फैलाया गया है कि फैला दिया गया है। 3 हेक्टेयर तो ये सोने की क्षेत्रफल को चादर है। हाँ फिर चादर है। ईंट को पीट कर फैला दिया चादर। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेती है। हाँ। फैलेगी चादर की मोटाई कितनी? इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी है? तो ये जो चादर है इसकी आपको मोटाई निकालना है। तो सबसे पहले तो जो चादर है उस चादर का वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है? 0.6 मीटर क्यूब, है ना। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन हो, शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, पीट कर कुछ और बना देना, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मतलब उसका जो ओवरऑल जो है ना
उसका आयतन वो चेंज क्षेत्रफल। नहीं होगा, सेम क्षेत्रफल चेंज हो है जाएगा। ना। वो आकार तो चेंज हो जाएगा, आकार कुछ नहीं, आयतन वही रहेगा। हाँ आयतन वही रहेगा उसका। तो सोने की जो चादर है अभी कितना है, 0.6 मीटर क्यूब है। और जब उसको पीट कर आप चादर की तरह ये जो बना दोगे तो कितना क्षेत्रफल लगभग ढक सकता है वो, 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर ढक सकता है, ऐसा बोला ना हाँ। कि 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीट कर इस प्रकार फैलाया, ये सोने की चादर है, पीट कर आप इसको फैला रहे हैं, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को ढक सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर कितना होता है। 1 हेक्टेयर तो जो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर मीटर में कन्वर्ट करोगे, चूंकि ये यूनिट मीटर में दी है, तो 100 बाई 100 मीटर बाई 100 मीटर, ये 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। जैसे कोई मान लो कोई खेत वगैरह 1 हेक्टेयर का आकार का, कोई बोले कि 1 हेक्टेयर हमारा खेत है, इसका मतलब है कि उसका खेत जैसे इधर 100 मीटर है ना, और इधर भी 100 मीटर है, तो ये 100 मीटर बाई 100 मीटर का अगर कोई खेत है तो वो 1 हेक्टेयर खेत कहलाएगा, तब 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। एकड़ में बोल दिया था। एकड़ अलग होता है, एकड़ तो इससे छोटी यूनिट होती है हेक्टेयर से, हेक्टेयर से छोटी। हाँ छोटी होती है। 1 एकड़ 1 हेक्टेयर में लगभग 2.47 के आसपास होता है, लगभग होता है, एग्जैक्ट देखना 10,000 पड़ेगा। मीटर कौन सा था? हाँ तो वही तो, ये गुणा करोगे 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर है ना ये। हाँ तो कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1 हेक्टेयर में इतना होगा, तो आपको निकालना क्या है, मोटाई निकालना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर, 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है कि 1.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीट कर इस प्रकार फैलाया गया, क्या ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेती है। इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी है, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई तो है, लेकिन मोटाई ऊंचाई एक चीज नहीं है ना? तो इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए आयतन। अब माइंड में इमेज करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि आपके पास में कोई सोने का चादर था, है ना, आप उसमें 0.6 मीटर की यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणा करोगे तो इतना है ना, सोने का टुकड़ा मान लो, इतना टुकड़ा है, इतना बड़ा टुकड़ा है, उसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, उसकी कुछ मोटाई भी होगी। आप सोने का चादर तो उसको तो पीटोगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि लोहे की तरह वो टूट जाएगा, अब पीटते जाओगे यहाँ उसका फैलता जाएगा वो, है ना। और चादर बना दिया पीट के, और पीट के चादर बना दिया तो वो कितना घेर सकता है, 100 मीटर बाय 100 मीटर वाला 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को ढक सकता है, कितना ढक सकता है। तो इसका मतलब है कि इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या तीनों चीज डायमेंशन है ना, यहाँ पर तीनों डायमेंशन है। 0.6 मीटर क्यूब, और इस साइड में 100 गुणित 100 है ना, लेकिन इसका मोटाई आपको नहीं मालूम, तो मोटाई को मान लो कुछ भी x मान लो, है ना। अब ये 100 मीटर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, तो 0.6 ये मीटर क्यूब है, ये कहाँ आएगा, बट्टे में, ये मीटर में, ये भी मीटर में, और ये x निकालना आपको। अब मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर और कैंसिल, यहाँ पर मीटर कितनी बार है, 3 बार, और यहाँ पर 2 बार है, तो 2 बार मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा 0.6 मीटर, और नीचे 100। लेकिन फाइनली जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो देखो, ऑप्शंस काय में आ रहे हैं, 6 है, 0.6 है, 0.06 है, 0.006 आ रहा। वो मैं नहीं पूछ, मतलब वहाँ यूनिट पूछना चाह रहा था, मतलब उसकी यूनिट क्या है, mm तो मिलीमीटर में दे रखी, तो इसको मीटर से भी आपको काय में चेंज करना, मिलीमीटर में चेंज करना। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 होते हैं। नहीं, मतलब 1000 से भाग देना पड़ेगा तो मीटर में
1 मीटर को आपको मिलीमीटर में चेंज करना। मीटर को मिलीमीटर में करना। 1000 का गुणा करना पड़ेगा। है? गुणा करना पड़ेगा। 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अच्छा मीटर नहीं सही बोल रहे हैं आप लोग, पर विश्वास नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि डाउट है ऐसे। गुणा करना पड़ेगा। है ना? हाँ तो गुणा करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर में 1000 mm होता है ना? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, गुणा कर देंगे। 1000 का गुणा कर दोगे, ऊपर या फिर पहले इसको कैलकुलेट कर लो। ये हटा दिया, ये 10 लगा दिया, तो कुल मिलाकर कितना आ रहा, 6/100 गुणित 100 गुणित 10। ये ओवरऑल काय में, मीटर में, आपको काय में चेंज करना, मिलीमीटर में। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अब काट रहा उसको काट दो, ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो कर दिया, तो 6 के बट्टे में कितना है, 100 आया। 0.06 फिर इकाई में आ गया, mm में आ गया। तो यूनिट चेंज करते हुए आपको बिल्कुल आना चाहिए। मैं बता चुका हूँ 2 या 3 बार बता चुका हूँ शुरू से। हाँ 2 ही बार तो वहीं बताया था, 1 बार तो वहां बताया था। ये समझ में आ गया। तो मान लो, जैसे मान लो यहाँ पर डायग्राम से आकर मैं समझाने की कोशिश करूँ इसको। ऐसा कोई मान लो ये कोई सोने का है, और इसका जो वॉल्यूम है ओवरऑल, इसका मास है, ओवरऑल वॉल्यूम कितना है, 0.6 मीटर क्यूब है। आपने इसको पिट डाला और पूरा क्या बना दिया, चादर। तो चादर कितने एरिया को कवर कर सकता है, 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर यानी कि 100 मीटर बाई 100 मीटर। तो ये तो मीटर स्क्वायर में है, और ये काय में है, मीटर क्यूब में है। तो इसका आयतन और इसका आयतन, चादर का आयतन जो पीट के बना है, दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका आयतन कितना है, 0.6 मीटर क्यूब, और इसका आयतन कितना निकलेगा, तो 100 बाई 100 ये तो क्षेत्रफल है ना। तो मोटाई का भी गुणा करना पड़ेगा, तो इसका आयतन निकलेगा। तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन, दोनों का वॉल्यूम बराबर। तो ये मोटाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो भी गुणे में होती है वो कहाँ जाता है, भाग में जाएगा। अब यहाँ से आपको केवल काटना ही है। और ये चूंकि यूनिट क्यों चेंज करनी है, mm में क्यों लाना है, ऑप्शन में mm में आ रहा है, इसलिए आपको आंसर mm में लाना पड़ेगा। हाँ ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो ये मीटर में था, आपने यहाँ काट दिया, ये आ रहा मीटर, ये मीटर को काय में चेंज किया, mm में, 1000 का गुणा कर दिया, तो कितना है 0.06 mm। वो तो आप ले आओगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ चेंज करते हुए आना चाहिए। मिटा दो इसको। एक मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 1 मीटर डेकामीटर 1/10 हो जाए। हाँ सही है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। ठीक है। 1 लीटर में कितना हेक्टालीटर होता है, 1/100। तो आप लोग क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं, तीन चीजें तो है वो आसान है, मतलब मैं बताया था, ये केवल एक चैप्टर से लिंक नहीं है। जितना भी गणित में जहां जहां यूनिट आएगी, आपको यूनिट से तो नाता पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आता है, एक जगह यूनिट कुछ और दे दी, मीटर दे दिया, कहीं पे कुछ और दे दिया, तो अगर मान लो यूनिट चेंज करते हुए नहीं आते, आपका आंसर गलत हो जाएगा। भाई 3 चीजें होती, एक तो वजन से रिलेटेड मोटे तौर पे है ना, और दूसरा लंबाई से रिलेटेड, और जो तीसरी चीजें होती है वो धारिता से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड। वजन में स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, ग्राम। ग्राम में तो लाते आप 250 ग्राम लेके आते, 100 ग्राम से लेके आते। ग्राम से बड़ी यूनिट क्या होती है, डेका ग्राम।
डेकाग्राम से बड़ी यूनिट हेक्टर हेक्टाग्राम, हेक्टा से ऊपर किलोग्राम किलोग्राम, और ग्राम से नीचे देशी डेसीग्राम, और डेसीग्राम से नीचे सेंटीग्राम, और सेंटीग्राम से नीचे मिलीग्राम मिलीग्राम। सेम टू सेम वैसे ही तो बनाना है यहाँ पर भी। लंबाई में स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ये आपने मीटर लिखा। मीटर से ऊपर जाओगे तो जो यहाँ पर जो लिखा सेम टू सेम आएगा। ये जो डेका शब्द आएगा वो भी यहीं पे आएगा। डेकामीटर डेकामीटर है ना। और डेकामीटर से ऊपर जाओगे तो हेक्टामीटर, और हेक्टामीटर से ऊपर जाओगे तो किलोमीटर, मीटर से नीचे आओगे तो देसी मीटर, और डेसीमीटर से नीचे आओगे तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से नीचे आओगे तो मिलीमीटर। सेम टू सेम चीजें यहाँ पर धारिता में स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? लीटर। लीटर से ऊपर जाओगे तो डेका लीटर, डेका लीटर से ऊपर हेक्टा लीटर, हेक्टा लीटर से ऊपर किलो लीटर, लीटर से छोटी यूनिट डेसी लीटर, डेसी से नीचे सेंटीलीटर, और सेंटी से नीचे मिली लीटर। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे कैसे याद रखेंगे? कुछ तो नहीं, जो एक जगह है वही है। कैसे? जैसे यहाँ पर वजन के लिए स्टैंडर्ड ग्राम, लंबाई के लिए स्टैंडर्ड मीटर, धारिता के लिए स्टैंडर्ड लीटर, है ना? ये भी आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी लाते हैं, सामान लाते हैं तो तोल के लाते हैं। और ग्राम से ऊपर यहाँ क्या आ रहा है? तीन चीजें आ रही, डेका, हेक्टा, किलो। यहाँ पर भी डेका, हेक्टा, किलो, डेका, हेक्टा, किलो, बाकी वही जुड़ गया। यहाँ ग्राम है तो ग्राम 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 ग्राम, सॉरी यहाँ पर मीटर है तो मीटर मीटर मीटर, और यहाँ पर लीटर है तो लीटर 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 जुड़ जाएगा सब जगह। यहाँ पर भी नीचे तीन चीजें आ रही है, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, और यहाँ पर ग्राम है तो ग्राम ग्राम ग्राम, फिर यहाँ पर मीटर है तो मीटर मीटर मीटर, और यहाँ लीटर है तो लीटर लीटर लीटर। उसके बाद में चेंज कैसे करना, चेंज करते नहीं है ना? चेंज कैसे करना? जैसे मान लो ये 1 ग्राम है, तो आप सबसे पहले जो जानते हैं वो बता रहा मैं। ग्राम जानते हैं और किलोग्राम जानते हैं, है ना? जैसे मान लो आप 1 किलो मूंगफली लाते हैं या 1 किलो दाल ला रहे हैं, तो 1 किलो मतलब कौन सा इस्तेमाल करें? किलोग्राम सब इस्तेमाल करें। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। ये तो आप जानते हैं, है ना? तो ये 1000 ग्राम कितना होता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है ना? तो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो जो यूनिट है ये वाली सबसे बड़ी यूनिट है। यहाँ पर ये जो यूनिट है इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? किलोग्राम। और किलोग्राम कौन से स्थान पर है? 1 2 तीसरे स्थान पर है ना? तो किलोग्राम से यहाँ पर ग्राम में आओगे तो यहाँ पर जैसे किलोग्राम से किस में चेंज करना? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे? 1000, है ना? तो 3 1 2 3 का अंतर है तो तीसरा 3 0, है ना? अगर 1 हेक्टाग्राम में कितने ग्राम होंगे? हेक्टाग्राम कहाँ पर है? दूसरे 1 2 स्थान है यहाँ पे। तो
एक हेक्टाग्राम में कितने ग्राम होंगे? 100 ग्राम। यहाँ उसका उल्टा भी, अगर एक ग्राम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ध्यानपूर्वक सुनना और ध्यानपूर्वक बताना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 1000 ग्राम। लेकिन इसका मैं उल्टा बन लूं तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? तो 1/1000 है ना, 1/1000। मैं बोल रहा हूँ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो आप बोलोगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो 1 ग्राम में 1/1000 है ना, क्योंकि किलोग्राम काफी बड़ा है और ग्राम काफी छोटा यूनिट है। अब छोटी यूनिट को किलो, 1 ही ग्राम है, 1 ग्राम को आप किलोग्राम के रूप में लिखना चाहते तो 1/1000 करना पड़ेगा। फिर किलोग्राम से थोड़ा छोटा कौन है? हेक्टा। तो 1 हेक्टा में कितने ग्राम होंगे? 100 होंगे। 1 जीरो कम हो जाएगा, 100 होगा। लेकिन मैं बोलूं कि 1 ग्राम में कितना हेक्टा होगा, तो 1/100 होगा है ना। अब ये डेका ये भी इस ग्राम से तो बड़ा ही है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे तो ये बड़ी यूनिट है। यहाँ से ऊपर जाने पर, तो यहाँ से ऊपर जाने पर यूनिट बढ़ती है और यहाँ से इधर जाने पर यूनिट बढ़ती है, छोटी होती जाती है। तो 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10 है ना। 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम। लेकिन इसका उल्टा करूं तो 1 ग्राम में कितने डेका, तो 1/10 है ना। तो सबसे पहले भाग देना है, नीचे जाने पे गुणा करना है। हाँ, पर ऐसे भी माइंड में याद मत रखना कभी, ये कहीं पे कंफ्यूज हुआ ना तो वो हो जाएगा। ऐसे मतलब समझ लेना, नॉर्मली समझ लेना। वही चल रहा था। गाड़ी रुक गई थी क्या आपको सबसे पहले जैसे यार, जैसे मान लो सबसे पहले पता कौन सा है, व्यवहार में कौन सा डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं? किलोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। और ये भी पता हो कि आपको 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मतलब इसमें ऊपर जाने पर डेका में 10 का गुणा करना पड़ेगा, अगर नीचे आना तो फिर वही लफड़ा। अरे नहीं, ऊपर जाने पे भाग देना पड़ेगा 1/1000। और यहाँ फिर उल्टा होगा, फिर यहाँ पर ऊपर और नीचे, यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा होगा फिर। ऐसा मत रट। पर लिख लेंगे सर अगर ऐसा होगा तो। हाँ, तो यहाँ एक बार सीख जाओ, आप सीख जाओगे तो माइंड में बैठ जाएगा। आप सबसे पहले सोचना, मंथन करना है ना। स्टार्टिंग में मंथन वाली प्रोसेस जरूरी है थॉट को डेवलप करने के लिए। तो आपने क्या सोचा कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। या दूसरी तरफ इसको उल्टा नहीं सोचना, पहले यही सोच लो कि एक किलोग्राम में कितने? 1000 ग्राम। 1 हेक्टा में कितने? 100 ग्राम। 1 डेका में कितने? 10 ग्राम। अब इसका उल्टा सोचो, 1 ग्राम में कितने डेका? 1/1000। 1 ग्राम में कितना हेक्टा? 1 ग्राम में कितना किलो? 1/1000। ठीक है ना। अब इसको याद मत कर लेना कि इतना इतना लिख लो और मैं याद कर लो, है ना। ये तरीका रखना। यहाँ तो एक एक की बात कर ली, कभी 10 में 15 होगा तो दिक्कत होगा फिर। अब नीचे जाओ, यहाँ नीचे जाने पर यूनिट छोटी होती जा रही है। जैसे 1 ग्राम है, आप यहाँ पर ग्राम बड़ी यूनिट हो जाएगी इनसे। तो 1 ग्राम में कितने डेसी होंगे? 10 डेसी होंगे 1 ग्राम में, 10 डेसी। और 1 ग्राम में कितने सेंटी होंगे? 100 सेंटीग्राम। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 1000 मिलीग्राम होंगे, है ना। 1 ग्राम तो 1 ग्राम में कितने डेसी होंगे? 10 डेसी। पहले इसके सटीक पास में 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे? 100 सेंटीग्राम होंगे। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 1000 मिलीग्राम होंगे। अब इसका उल्टा करके देखो, 1 डेसी है और ग्राम में चेंज करना। 1 डेसी तो 1/10। 1 सेंटी है और उसको ग्राम में चेंज करना, 1/100। 1 मिलीग्राम है, उसको ग्राम में चेंज करना, 1/1000। जैसे सेम टू सेम ये जो बात करी, सेम टू सेम यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप व्यवहार में क्या जानते हैं? मीटर में। कोई भी कपड़ा उपड़ा लेने जाते हैं तो कितना मीटर कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा है, जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपन टूर पे जाते हैं कि यार 250 किलोमीटर की दूरी पे, 200 किलोमीटर की दूरी पे, तब किसका इस्तेमाल करते हैं? किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये भी पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर दूरी तय करते तो कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000। 1 हेक्टा मीटर में मीटर होंगे 100। सेम हुआ भाई। 1 डेका मीटर में मीटर होंगे 10, है ना। अब इनका उल्टा, जैसे मान लो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो 1/1000। 1 मीटर में कितना हेक्टा होगा? 1/100। 1 मीटर में कितना डेका होगा? 1/10, है ना। अब यहाँ नीचे आओ, नीचे जाने पर यूनिट क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। 1 मीटर में कितने डेसी होंगे? 10। 1 मीटर में कितने सेंटी होंगे? 100,
ये भी व्यवहार में जानते हैं आप, सेंटीमीटर की 100 सेंटीमीटर में मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। अब इनका उल्टा करके देखो, 1 डेसी में कितने मीटर होंगे? 1 डेसी में कितने होंगे? 1/10। 1 सेंटी में कितने मीटर होंगे? 1/100। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/1000। ये तो मैं इसको आधार रख के बताया। अब यहाँ से आप यहाँ से यहाँ किसी में भी जा सकते हैं। सबसे पहले तो वो आना चाहिए, उसके बाद हम उस सीढ़ी पे भी जा सकते हैं। लीटर, यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? लीटर। आप दूध लाते तो लीटर में लाते, तेल लाते अपन तो लीटर में लाते हैं, है ना? तो स्टैंडर्ड यूनिट लीटर है, बाकी का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर और किलो लीटर ये बहुत कम इस्तेमाल करते हैं व्यवहार के स्तर पे, मतलब आम जनमानस में कम प्रचलन में शब्द, बाकी तो इस्तेमाल तो होता है। तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर? तो 1000, सेम टू सेम। तो 1 किलो लीटर में कितना लीटर? 1000। 1 हेक्टर लीटर में कितने लीटर? 100। 1 डेका लीटर में कितने लीटर? 10 लीटर, है? अब मैं नीचे जा रहा हूँ, यही उल्टा करके देख लो। अगर 1 लीटर में कितने किलो लीटर? तो 1/1000। 1 लीटर में कितना हेक्टर लीटर? तो 1/100। 1 लीटर में कितना डेका लीटर? तो 1/10। अब नीचे आओ, यहाँ नीचे जाने से यूनिट क्या होती जा रही? छोटी होती जा रही है ना? तू उल्टा क्यों बोलता है? वो जैसे 10 फिर 100 तो बढ़ता हुआ लगता है। 1 लीटर में कितने 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होंगे? 10। 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे? 100। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 1000। अब मैं बोलूँ कि जैसे इसका उल्टा ले लो, 1 मिलीमीटर में कितना लीटर होगा? 1/1000। 1 सेंटीलीटर में कितना लीटर होगा? तो 1/100। 1 डेसीलीटर में कितना लीटर होगा? तो 1/10। ये कुछ यहाँ से कुछ भी आ जाए किसी भी चैप्टर में, या परसेंटेज में भी ऐसे यूनिट चेंज करने के लिए आते, दूसरे में भी चेंज करने के लिए आते हैं। कुछ आंकड़े अलग होंगे क्या? हाँ, इसके अलावा बहुत सारी कुछ यूनिट ये हैं, है ना? ये बहुत सारे, मतलब बहुत सारी यूनिट जो मैं यहाँ साथ में दिखा दिया, जो एक साथ जुड़ती है लिंक। अब कुछ लिंक इनसे नहीं जुड़ती। जैसे मान लो कि आप टन की बातें करोगे, क्विंटल की बातें करोगे, तो यहाँ पे लॉजिक नहीं लगेगा, वो अलग होगा। हेक्टेयर की बातें करोगे, एकड़ की बातें करोगे, आरे की बातें करोगे, ऐसी बहुत सारी यूनिट है। तो सबसे पहले ये बेसिक यूनिट पता होना चाहिए। याद नहीं करना, ये तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तरीका आपको सीख जाना है। एक बार समझ में आ गया तो वही में बेसिक रहेगा। आप ये समझ में आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप खोल के नहीं देखो, 10 दिन बाद खोल के, 10 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद खोल के देखोगे ना, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये खोल के, ये आपने लिखा कॉपी में, शाम को फिर आपको कॉपी हटा के या खाली पन्ने पे अकेले को लिख के देखना चाहिए कि जो मैं सीखा था वो मुझे बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आपकी मेमोरी अगर ऐसे 3 बार प्रैक्टिस करेगी तो आपके जो माइंड है, चेतन हिस्सा है, वहां से फिर सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, फिर हिलेगा नहीं, लेकिन उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले करना पड़ेगा मेमोरी। ये मिटा दो। हाँ, ऑप्शन दे देना भाई, सेव करना। क्या ऐसा होता तो फिर इंसान में अंतर क्या हो पाता? क्वेश्चन बोलना। धातु से बने एक घनाभ का भार 16 किलोग्राम। यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दे तो नए घनाभ का भार कितना होगा? 16 किलोग्राम। तो धातु से बना घनाभ है, हाँ, 16 किलोग्राम। और इसका जो वेट है वो कितना है? 16 किलोग्राम। 16 किलोग्राम। यदि इसकी सभी विभिन्न हो में प्रत्येक 1/4 का भाग लगा देंगे। तो अभी मान लेते हैं कि ये लंबाई कितना है? a है ना? और ये चौड़ाई b मान लो, ये ऊंचाई c मान लो। तो अभी पता नहीं अपने को, तो ये घनाभ है, घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c। तो अगर अभी वॉल्यूम निकालोगे तो इनका आपस में क्या कर दोगे? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुना कर दोगे, तो वॉल्यूम कितना आएगा? ABC। घने का आएगा यहाँ पर। अब क्या परिवर्तन कर रहा है इसमें?
इसकी लंबाई में प्रत्येक विभाग में एक चौथाई कर दिया जाए। तो सभी विभागों में, तो विभाग विमाई वो एक ही बात है, डायमेंशंस को बढ़ रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। प्रत्येक एक को चौथाई पहले कर से दे। एक चौथाई कर दे। तो सभी को एक चौथाई कर रहा। पहले से। ये भी ए है, तो इसका एक चौथाई कितना? चार। बी बटे चार। इसको भी एक चौथाई करोगे बी बटे 4 हो जाएगा। ये जो सी है इसको भी एक चौथाई करोगे तो सी बटे 4 हो जाएगा। तो नए है? आपको बात है। तो ऐसी स्थिति में अगर वॉल्यूम निकालोगे तो काफी कम कर रहे हैं। जैसे मान लो लंबाई अगर मान लो 40 है तो एक चौथाई कर रहे हैं, यानी कि 10 कर रहे हैं, 10। यानी सबको एक चौथाई कर रहे हैं, तो ये घनाभ क्या हो जाएगा? काफी छोटा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नया वॉल्यूम कितना आएगा? ABC बटे 64। नया वॉल्यूम जो आएगा, लंबाई कितनी है? ए बटे 4। चौड़ाई कितनी है? बी बटे 4। बी बटे 4। ऊंचाई कितनी है? सी बटे 4। सी बटे 4। तो कितना हो जाएगा? ABC बटे एबीसी के बटे में 64। 64 है ना? 64 की इकाई तो क्या घन इकाई। 64 की इकाई दी नहीं है 64। नहीं, 64 की क्या है? ये तो इसके साथ में मतलब ये 64 हिस्सा हो गया, 64 का भाग देना पड़ेगा यहाँ पे जो भी होगा, है ना? तो यहाँ पर पहले वजन कितना था, अभी बाद में वजन कितना होगा ये पूछा ना। हाँ। तो पहले वजन कितना था? 16 किलोग्राम। जब 16 किलोग्राम था तब आयतन कितना था? एबीसी, हाँ। है ना? तो जब आयतन एबीसी था उस दौरान वेट कितना है? 16 बटे 16 किलोग्राम। 16 किलोग्राम, है ना? अब आयतन काफी कम हो गया, कितना? एबीसी का कितना हिस्सा हो गया? 64, है ना? तो अब वजन भी काफी कम हो जाएगा। तो 16 बटे 64 करोगे जो पहले था, 16 64 1 बटे 4 किलो हो जाएगा। 1 बटे 4 किलो यानी कि 1 किलो भी नहीं रह पाएगा फिर उसका वजन। एक चौथाई यानी कि कितना हो जाएगा? किलोग्राम में देखोगे तो 250 ग्राम मान लो इसको, 250 ग्राम मान लो, है ना? भाग दे दोगे तो कितना आएगा? 0.25। केजी में ऑप्शन आ रहा है कि ग्राम में? केजी। अगर ग्राम में पूछता तो यहाँ अब क्या? 250 ग्राम। 250 ग्राम हो जाएगा। तो एक घनाभ था, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एबीसी माना, और उस दौरान इसका वजन कितना था? 16 किलोग्राम, है ना? आपके पास में हिसाब बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ है और इसका वजन कितना है? 16 है। उसके बाद में लंबाई को भी आपने काफी कम कर दिया, 1 चौथाई कर दिया, जो जितनी लंबाई थी उसका चौथाई कर दिया, इसको भी चौथाई कर दिया, उसको भी चौथाई कर दिया। तो ओवरऑल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जो पहले वॉल्यूम था उसका कितना हो जाएगा? 64 हिस्सा हो जाएगा। 64 हिस्से कर ये दो नहीं वॉल्यूम वाला का। था। तो इसका मतलब है कि इस जो वजन है उसका भी 64 हिस्से कर दो। तो वजन कितना था? 16, तो 16 का भी 64 हिस्से कर दो, तो कुल मिलाकर कितना होगा वजन? 1/4। वापिस ओरिजिनल लाना तो 64 का गुणा कर दो, तो एबीसी का वापस फिर वजन वो कितना आ जाएगा? 16 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये आपकी क्या है? साइड की दीवार है, और ये इसके सामने की दीवार है, और ये उस साइड वाला है, है ना? और ये क्या है? चौड़ाई, और ये ऊंचाई। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मान लो अपन सोच रहे होते हैं, है ना? पता रहता है, लेकिन कभी कभार बोलते कुछ और है, मुंह से ऐसा हो जाता है ना? त्रुटि ऐसी हो जाती है और खुद को पता नहीं होता उस दौरान, कोई और बताता है कि नहीं यहाँ ऐसा नहीं है, पर अपने को सही लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, है ना? इमेज भी होते हुए कभी कभार ऐसा हो जाता है। ये क्या है? तो ये क्या है? चौड़ाई, और ये क्या है? ऊंचाई, और यहाँ पर भी ये क्या? ऊंचाई, और ये क्या? चौड़ाई। तो अपना क्वेश्चन था उसमें क्या क्या दिया? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसका आयतन v घन इकाई तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल x वर्ग इकाई, तब 1/v ज्ञात कर। इसका आयतन v घन इकाई है।
हाँ, तो इसका वॉल्यूम क्या है? V घन इकाई। आयतन V है, हाँ, घन इकाई है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल S वर्ग इकाई है। और जो टोटल सरफेस एरिया है, हाँ, टोटल सरफेस एरिया वो कितना है? S वर्ग इकाई। एस वर्ग इकाई है। ज्ञात करना है 1/V। क्वेश्चन मार्क 1/V ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये प्रूफ करने वाला गणित में होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रूफ करो, जहाँ पर आपके सामने आंसर है और उस आंसर के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कभी कभार जब आंसर सामने होता है तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है? पहले में 1/2 S A प्लस B प्लस C, दूसरे में 2S है A प्लस B प्लस C, और तीसरे वाले में 2S है A प्लस B प्लस C, और लास्ट वाले में क्या है? 2/S। हाँ, वो है। तो सबसे पहले यहाँ पर आयतन कितना होगा? V। तो V है वो कितना होगा? ABC। तो V बराबर A गुणित B गुणित C, ये घन इकाई। तो ये आपका वॉल्यूम निकल गया। कोई आंकड़ों के रूप में तो है नहीं, डेटा तो दिया नहीं अपने पास में। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? AB प्लस BC प्लस C है, वर्ग इकाई। अगर किसी को भी लगे ये फार्मूले कैसे आए, तो ये बार बार समझाने के बजाय जो पिछले वाले वीडियो में पूरे हैं, मतलब फार्मूले का निर्माण ही है 2 वीडियो में, तो वहां देख सकते हैं। अब ये टोटल सरफेस एरिया का, और टोटल सरफेस एरिया को उसने किससे डिनोट किया? S से। तो इसका मतलब क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? S बराबर 2 AB प्लस BC प्लस C, ऐसा S बराबर लिख सकते हैं। और उसने 1/B, ये V इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना? तो अगर 1/V, तो 1/V में यहाँ लिखता हूँ तो V की वैल्यू कितनी है? ABC है। आप यहाँ पर सोचो, ऑप्शन ऐसे कहाँ पर आ रहे हैं, उस हिसाब से अपने को प्रूव करना पड़ेगा। इसका मान भी रखना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एस होगा वहां इसका मान रखेंगे अपन। ये तो 1/ABC हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन लेके देखो। ऑप्शन लेके भी देख सकते हो नॉर्मली। जैसे मान लो यहाँ पर ये 1/V है ना, 1/V, इसका गुणा किया, इसका भाग दिया, एस से एस कैंसिल हो गया, 1/V ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में एस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? इसका गुणा करोगे और इसका भाग दोगे, तो अगर मान लो इसकी वैल्यू आप रखते हो तो कितना आएगा? 2 AB प्लस BC प्लस C। फिर इसका ABC का अंदर गुणा कर दो सर, इसके ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ हाँ ठीक है। दो ऊपर 2 है, नीचे S भी आ गया है। हाँ। उसके बाद में ये ABC है, तो 2 के बट्टे में S, तो ये सबके बट्टे में क्या लाएगा? आप AB के बट्टे में भी ABC लिख सकते हैं, BC के बट्टे में भी ABC लिख सकते हैं, और जो CA है उसके बट्टे में भी ABC लिख सकते हैं। AB से AB, BC से CA से C, और एक कट जाएगा, तो 2 के बट्टे में S, और यहाँ पर क्या है? 1 के बट्टे में C, 1 के बट्टे में A, और यहाँ पर 1 के बट्टे में B। तो ये आपका आंसर हो गया। ये तो प्रूफ वाला प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली वैसे आते नहीं, लेकिन फिर भी कर लो। इसको मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ। वो तो देगी। इसी का
26वां भी ऐसी बात ना। क्या हुआ इसमें क्लियर है? ग्राउंड फ्लोर कौन सा है यहाँ पर? ग्राउंड फ्लोर नीचे वाला। नीचे वाला। ये वाला। हाँ ठीक है। ये क्या है? लंबाई ये क्या है? चौड़ाई चौड़ाई। और ये क्या है? ऊंचाई हाइट होगी। ऊंचाई। सी सी। तो ये ओवरऑल निकालोगे तो कितना आएगा? वही है ए गुणित बी गुणित सी। और जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? एस है। एस है ना? हाँ। तो कितना होता है इस बराबर? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। 1/b कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एस और यहाँ पर एस, क्योंकि ऑप्शन में ऊपर भी सारे किसी ऑप्शन में नीचे भी आ रहे, एस का गुणा किया और एस का भाग दिया। अब एस की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? एबीसी। एस की वैल्यू कितनी है? एबी प्लस बीसी प्लस सी है। बट्टे में कितना? एस है। अब एबीसी का सब में भाग जाएगा, तो ये 2 के बट्टे में कितना है? एस। यहाँ पर इसका भाग एबीसी का भाग भी दोगे तो एबी कैंसिल हो जाएगा, बट्टे में क्या बचेगा? सी। बीसी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बी बचेगा। तो ये आपका आंसर। इसको क्रम से लिख दो। 1/बी प्लस 1/, ये प्रूव करना था। ये आंसर ये ऊपर रख के ने ये मान नीचे भी रख के देखेंगे आएगा नहीं आएगा। कैसा? वो इससे कैसे आएगा ऊपर? उल्टा कैसे? तो अगर मान लो कि ऑप्शन में ऐसा हो तो फिर वैसा भी कर सकते हैं। ये तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। हाँ, ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन को लोगे तो हो सकता प्रूफ होगा नहीं। और कोई क्वेश्चन? सर ये 26वां भी ऐसे होगा। 26वां एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल एक्स वाई जेड वर्ग इकाई है, इसका आयतन बी घन इकाई है, तब एक्स वाई जेड कितना होगा? ये भी ऐसे होगा लगभग। आसन क्या होता है आसन शब्द? मतलब उसी पे आने का चटाई। चटाई को बोलते हैं आसन। तो फिर एक ही आसन होता है, एक ही आसन होता है। क्या होता है? बता देना बोल कर। जिस पर आधारित रहती ना। हाँ, आसन भुजाएं जैसे बोलते हैं कि ए और बी जैसे आसन। एक तो जो बैठने का रहता है और उसको ए और बोलते हैं वो आसन। कौन सा बैठने वाला कौन सा? चटाई। आसन नीचे। अरे इसमें कौन सा है? नीचे वाला। नीचे वाला। हाँ, और इस आसन का मतलब आसन में जो चीजें जुड़ी हुई हो। जैसे मान लो ये आपको मैं ये दीवार बोला, इस दीवार के आसन्न दीवार बताओ, तो इस दीवार से कनेक्टेड दीवार कौन सी डायरेक्टली? ये और ये है ना। या मान लो कोई जैसे मान लो ये त्रिभुज है ना, जैसे ये भुजा है, इस भुजा के आसन्न भुजा कौन सी होगी? ये और ये। या मान लो ये कोई बना दिया आपने, 1 2 3 4 षडभुज बना दिया। ये भुजा, इस भुजा के आसन भुजा कौन सी? तो ये और ये। तो आसन शब्द का मतलब है कि उसके सन्निकट, उसके पास में। मिली हुई है। हाँ, क्या है क्वेश्चन? एक घनाभ के 3 तीन आसन पृष्ठ के क्षेत्रफल क्रमशः X, XY, Y और Z वर्ग Z इकाई। इकाई है। इसका आयतन v तो एक घनाभ है। ग्राउंड फ्लोर कौन सा है? ये जो अब जैसे मान लो कि 3 आसन पृष्ठ, तो आसन पृष्ठ कोई भी एक पृष्ठ लोगे उसके साथ में जुड़ा हुआ। जैसे मान लो यहाँ ये ले रहे आप, मान लो तो इससे जुड़ा हुआ ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता है। लेकिन आप ये लोगे तो वो नहीं लोगे, क्यों? दोनों तो समान है, तीनों अलग-अलग है ना? और ये लोगे तो ये नहीं लोगे, तो 3 लेना है। जैसे मान लो ये ले लिया आपने, ये वाला मतलब, तो एक साइड वाला ये ले लो, एक ये ले लो, तो ऐसे 3 आसन पृष्ठ लेना है। तो इनका क्या दिया? XY Z वर्ग
वर्ग इकाई। एक्स वाई तो क्षेत्रफल दिया है, तो मैं ये ले रहा हूँ, एक ये ग्राउंड फ्लोर ले रहा हूँ, हाँ और ग्राउंड फ्लोर के साथ में जुड़ा एक ये दीवार ये ले रहा हूँ, और उसके सामने उस साइड वाला ले लेते, मान लो ये ले लेते हैं, पीछे वाला हाँ पीछे वाला ले लेते हैं, पीछे लो या फ्रंट लो हाँ वो एक ही बात है। तो इसका कितना है एक्स एक्स x, वाई इसका y मान लो, जेड इसका z मान लो, ये वर्ग इकाई में रहेंगे, इसका आयतन भी घन इकाई। V घन सन। वर्ग इकाई, ये भी वर्ग इकाई, और ये भी वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। वर्ग इकाई कह रहे हैं, इसका मतलब ये जो ग्राउंड फ्लोर का है ना, तो ग्राउंड फ्लोर का क्षेत्रफल, इसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा हो रखा, इसमें भी ऐसे ही, इस फ्लैप की लंबाई चौड़ाई का गुणा हो रखा, इसमें भी इस फ्लैप का लंबाई और चौड़ाई का गुणा हो रखा, उसके बैकवर्ड साइड का। इसका आयतन v घन इकाई है, तो आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई में चौड़ाई इसलिए हो जाएगा। इसका आयतन v तो x y z कितना है? तो 3 आसन पृष्ठ के क्षेत्रफल क्रमशः ये दिए हैं, तो ओवरऑल कितना निकलेगा अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन? तो 3x y z जो एक्स है वो संपूर्ण लंबाई लंबाई और चौड़ाई का गुणा हो रखा ना। और आयतन कैसे निकलेगा? आयतन तो x y हो जाएगा। एक्स वाई जेड घन जेड हो मीटर जाएगा। का x y z हो जाएगा। नहीं होगा, ये तो क्या है? एक्स तो क्षेत्रफल। गुणा ये हो तो रखा ना, लंबाई ये और चौड़ाई पृष्ठ का तो क्षेत्रफल तब दिया जाके ना, एक्स आया। हाँ तब जाके आया हाँ। है ना। तो यहाँ पर आपको फाइनली एक्स वाई जेड के लिए निकालने का बोला है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का गुणा करोगे तो क्या आएगा? ये तो सभी के क्षेत्र इसमें भी आया। ए? वी एक्स और वाई जेड का तीन मतलब क्वेश्चन आयतन भी आया। आयतन घन आयतन भी तो है। आयतन में तो पर लंबाई और एक्स चौड़ाई वाई और जेड का- ऊंचाई का गुणा होगा तो निकलेगा ना वी। हाँ x y बराबर सर भी हो जाएगा। एक्स वाई बराबर भी हो जाएगा। हाँ आयतन तो दिया है आपने। एक्स वाई बराबर भी कैसे होगा? नहीं होगा, तो आयतन भी है ना सर। हाँ तो ये आयतन तो भी लंबाई है, थोड़ी ना दे रखी है, एक्स और वाई ये और एक्स जेड। ने वाई ने जेड लंबाई लंबाई थोड़ी ना है, हाइट थोड़ी ये तो ना है। एक एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिए हैं। क्षेत्रफल दे दिया। हाँ एक एक पृष्ठ के क्षेत्रफल दे दिए। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होगा। ऐसे में कैसे निकालोगे? दो चीजों का गुणनफल होगा ना सर, ये x वर्ग इकाई आ गया इसलिए। हाँ ये दो चीजों का गुणनफल है, ये भी 2 का गुणनफल है और ये भी 2 का गुणनफल है, तो एक्स गुणित एक्स किसी भी 3 संलग्न फल को। और आपने को एक्स वाई जेड निकालना है। हाँ। तो ये मतलब वर्ग है ना, एक्स का वर्ग लगा मान लो ऐसे, वर्ग इकाई है। हाँ वर्ग इकाई मतलब तो वर्ग। एक एक्स आएगा ना, मतलब जैसे ये एक्स दो से एक्स एक्स है हो नहीं, दो रखा, एक्स तो ये एक्स का उसका गुणा है तो वो आयतन वर्ग इकाई में मतलब एक्स आ क्षेत्रफल रहा निकल है। एक्स रहा है। का स्क्वायर। तो एक्स का माना और एक्स का ऐसे एक नहीं ऐसे नहीं होगा, एक्स का वर्ग थोड़ी नहीं है, ये एक्स वर्ग इकाई माना एक्स की जगह कोई भी आंकड़ा हो सकता है। मान लिया कि यहाँ पर y तो y की जगह कोई भी आंकड़ा आ सकता है, यहाँ पर z है तो z की जगह कोई भी आंकड़ा आ सकता है ना। इनकी वैल्यू x y z कुछ भी हो सकती है। ये x वर्ग, तो वर्ग इकाई यानी कि क्षेत्रफल में तो जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वर्ग आएगा, मीटर है तो मीटर का वर्ग आएगा। तो ये तो इकाई के लिए यूनिट लगी हुई है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए, है ना। तो यहाँ बाकी कुछ भी नहीं दिया अपने को, है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी वो भी नहीं दिया, सॉरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो भी नहीं पता है अपने को। और ऑप्शन से निकाले तो उससे कुछ संभव है या नहीं? ऑप्शन से कितना बढ़ेगा? v का वर्ग v की घात 3। और टोटल सरफेस का एरिया तो वो होता है, तो उससे भी कैसे निकालोगे? पृष्ठ का ये क्षेत्रफल जोड़ दे तो सर। हाँ ऐसा कर सकते हैं। जैसे ये कितना हो जाएगा? ये 2 पृष्ठ का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2z हो जाएगा। पूरा क्षेत्रफल टूट जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकले, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना निकल गया फिर? टू ये 2 कोष्ठक में x प्लस y प्लस z।
पर इससे अपन वॉल्यूम कैसे निकाल पाएंगे? किस इसका गुणनफल होगा ये भी तो नहीं पता सर। एक्स का एक्स में किस इसका गुणनफल ये भी तो नहीं पता। या फिर मान के करें तो फिर वही ए बी सी उससे होगा क्या? एक्स बराबर जैसे लंबाई गुणित चौड़ाई रखा है पीछे, फिर वाई बराबर ये वो तो क्या है, जिसको जैसे मान लो आपने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, पृष्ठ का तो एक्स कितना होगा? ए का मान भी तो अपने को पता नहीं। ए गुणित बी एक्स करोगे, हाँ फिर उसके बाद अलावा वाई इसे बी गुणित सी बी गुणित सी, हाँ वाई ये कितना होगा? वाई। वाई होगा। सी गुणित ए जेड ये कितना होगा? हाँ। जेड होगा। और आपको निकालना क्या है? एक्स, वाई, एक्स वाई जेड। जेड। हाँ। इसका गुणा कर दो, हाँ। एक्स वाई जेड जेड। अब सबका गुणा तो कर अब दिया। वो वैल्यू नहीं आएगी आगे ग्रुप में, नॉर्मली ऐसे आएगी। एक्स वाई जेड सबका गुणा कर दिया, हाँ। इनका भी आपस में सबका गुणा हो जाएगा। ए, तो बी, सी। एक ए कितना हो जाएगा? दो आएगा। ए का वर्ग, बी गुणित बी कितना हो जाएगा? बी का वर्ग। बी का वर्ग। और सी गुणित सी कितना होगा? सी का वर्ग। सी का वर्ग, हाँ। है ना? तो कुल मिलाकर ये क्या है? ए बी सी पूरे की घात दो। तो ए और ए बी सी वो किसका है? ए बी जो वॉल्यूम कितना होता है? बी। वॉल्यूम बराबर ए गुणित बी गुणित सी। तो यहाँ पर ए बी सी आ रहा, हाँ, तो यहाँ पर वॉल्यूम का वर्ग वर्ग आएगा। V का एक्स वाई वर्ग जेड आएगा। वैल्यू कितना आएगी? V V का वर्ग। अच्छा ऐसा कर सकते हैं। ये भी नॉर्मली प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है। हाँ प्रूफ टाइप हाँ, प्रूफ करना। ऐसा क्वेश्चन को किसी एग्जाम में आया नहीं होगा ये। नहीं, ऐसे कर लो। नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया था। अब 3 पृष्ठ यहाँ डायग्राम में जिसको भी मानना उसको मान लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम उन्हीं को माने, है ना? किसी को भी 3 पृष्ठ मान लो। तो 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल जैसे मान लो ए गुणित बी, ये कितना माना? एक्स। बी गुणित सी वाई, सी गुणित ए, ये कितना माना? जेड माना है। आपको वॉल्यूम निकालना, हाँ वॉल्यूम दे रखा ना एबीसी वॉल्यूम एक्स वाई जेड बराबर हाँ एक्स कितना? जो एक्स वाई जेड ये कैलकुलेट करना है। हाँ। एक्स वाई जेड के ये कितना होगा? हाँ। तो वॉल्यूम वॉल्यूम निकाल लोगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी मानी अपन ने? एबीसी मानी। ABC। तो ए गुणित बी गुणित सी, ये क्या हो गया आपका? वॉल्यूम वॉल्यूम हो गया, है ना? और अपने को निकालना एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू कितनी है? AB वाई की वैल्यू कितनी है? BC BC। सी की वैल्यू CA सी ए। ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, ए की बात। बी यहाँ पर है, बी का वर्ग। सी भी 2 बार है, सी का वर्ग। तो ए बी सी वॉल्यूमित है, हाँ लेकिन यहाँ पर पूरे की घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो v का वर्ग, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन करना, इसके जो जो डाउट होंगे और करेंगे क्वेश्चन, है ना? कल संडे ठीक, फिर मिलते हैं। क्वेश्चन पूरा करना